रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन जीभा बावरी काहगी सरत पताल, आपुन तो कहीं भीतर राही जूती खात कपाल। अर्थात जाने ये पगली बाबरी जीभा क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें करके खुद तो मुंह के भीतर रहती है और जूती खानी कपाल को पड़ती है। तो ऐसे ही एक घटना घटी। एक सैनिकों की टोली थी जिसका जो वरिष्ठ अधिकारी था वो सरफिरा टाइप का था, किसी से सीधी मुंह बात ही नहीं करता था, हमेशा गालियां दे के बातें करना, उल्टी पुल्टी बातें करना। इससे उनके जो सिपाही थे वो बड़ा ही परेशान रहते थे। पर जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी थे, अब भला उनसे जाके कौन कहे कि आपकी बातों से सब नाराज है, कोई पसंद नहीं करता। पर उनके सामने किसी को आने की हिम्मत नहीं थी। तो एक दिन जो अधिकारी था वो ऐसे ही किसी सिपाही को डांट रहा था और गालियां दे के बातें कर रहा था। पर वो जो सिपाही था वो भी सरफिरा था, उसके हाथ में हथियार था, चला दी गोली तर तर तर। वो वरिष्ठ अधिकारी तो बच गया, पर गोलियां जो उसके और साथी लोग थे बीच बचाव के चक्कर में उन्हें लग जाती हैं। ये सूचना जो है ऊपर तक जाती है। फिर वहां से एक वरिष्ठ अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाए कि किस वजह से जो है ये घटना घटी, और ये संदेश दिया जाए, ये सूचना दिया जाए लोगों को कि दुनिया की जो सबसे खराब चीज़ है वो उसे लेके आए। तो सारे सिपाही जो है अपने अपने तरीके से, कोई सड़ी गली चीज़ें लेके आता है, कोई मिट्टी लेके आता है, कोई गोबर लेके आता है, कोई सड़ा गला फूल लेके आता है, मतलब जिनको जो समझ आता है वो लेके आते हैं। एक आदमी उसमें से बहुत ही समझदार था, वो किसी मृत आदमी का जीभ काट के लेके आता है। सबकी चीज़ों को देखी जाती है, परखी जाती है, और जब वो जीभ दिखाता है तो कहते हैं ये कैसी खराब चीज़ है, ये कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका। तो वो आदमी कहता है कि इससे खराब चीज़ तो दुनिया का कुछ भी नहीं है। ये जब गालियां दे देता है और गालियां दे के मुंह के भीतर खुद तो हो जाता है, पर इसकी वजह से सर पे जो जूते पड़ते हैं, लोग उसी एक शब्द के वजह से पूरी लाइफ टाइम उसे याद रखते हैं। वो सभा समाप्त हो जाती है ये इन बातों के बाद। फिर दूसरे दिन कहा जाता है कि ठीक है, दूसरे दिन भी सम्मेलन रखा जाएगा और जो है कल वो चीज़ें लानी है जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। तो सब लोग जिसको जो समझ में आता है, कोई अच्छा खाना बना के लेके आता है, कोई अच्छी मिठाइयाँ लेके आता है, कोई अच्छा ताज़ा फूल के माले लेके आते हैं, कोई दूध लेके आता है। वो आदमी फिर से किसी मृत आदमी का जीभ काट के लेके आता है। वहाँ पहुँचते हैं सभा में पहुँचते हैं, सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को रखते हैं। वो आदमी फिर से वो जीभ ला के देता है। तो कहते हैं ये फिर से तुम लेके आए, ये तो सबसे गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है। फिर तुम आज तो हमने अच्छी चीज़ को मंगवाया था, फिर ये तुम फिर से दोबारा ये जीभ लेके आए हो, क्यों? तो वो आदमी कहता है कि सर, यही तो अच्छी चीज़ है ना। अगर हम इससे मधुर बातें कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, तो लोग हमें सर पे बैठाते हैं, और जब गलत कहते हैं तो लोग हमें गालियाँ देते हैं। तो इससे अच्छी चीज़ भला क्या हो सकती है? ये जीभ ही है। तो जब हम अच्छा कहते हैं तो लोग हमें सर पे बैठाते हैं, और जब हम किसी को गालियाँ देते हैं तो वो सर को पीटते हैं। हमसे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। तो जीभ से ना तो कुछ अच्छा है और ना ही कोई कुछ बुरा है। ये बात जो है वो सीनियर अधिकारी को समझ आ जाता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है। वो समझ जाता है कि मेरे गलत
गालियाँ और बोलने की वजह से लोगों के अंदर इतना जो है अराजकता फैली हुई है, वो मुझे पसंद नहीं करते। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा पाएंगे। ये थी हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो इससे सीखने वाली बात यही है कि जीभ ही है जो सब कुछ कराती है, अच्छा बुरा सब